थैंक यू जी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा अब्बा डब्बा और ये हार्ट बना है जब्बा। आपने बताया 25 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में आप पूरी कर चुके। बाय द वे, यू डोंट लुक लाइक दैट, यू लुक सो ब्यूटीफुल। नो, आई एम ओनली 22। उससे कम 5-7 साल छोटी हूँ। कौन है ये लड़की बिट्टू बताओ जो मुझसे इतने सवाल पूछ रही है। सो आई एम 22 ईयर। ये सब बहुत मतलब ये मेरे को ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार मिला है अपनी लाइफ में कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लोग बोलते हैं आपका गॉड फादर कौन सा है, मैं बोलती हूँ मेरी ऑडियंस मेरे गॉड फादर है जो मेरे को आज तक इतनी पसंद और इतना लाइक करती है। तो देखो, यंग जनरेशन को चाहिए एक राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन के लिए चाहिए राइट रोल मॉडल्स। तो हेयर इज प्रेजेंटिंग यू द ब्यूटीफुल, द मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी एंड ऑल्सो द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन इंडस्ट्री राइट नाउ। मैं बात कर रही हूँ उपासना सिंह जी की। अभी देखो, अगर हम पंजाबी मूवीज की बात करें, आइकॉनिक मूवीज जट एंड जूलियट हो, कैरी ऑन जट्टा हो, कैरी ऑन जट्टा 2 हो, उसमें अपने एक रोल से छाप छोड़ना हो या फिर छोटे पर्दे से घर घर में पहचान बनाना। और वैसे भी ये तो मतलब देश भर की बुआ बन चुकी हैं जब से कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में इनका कैरेक्टर आया है। तो मैम से एक बार बातचीत करेंगे। तो मैम, आप ओपीएस में एनुअल फंक्शन में पहुंची है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी आपका अपने चैनल करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पे। थैंक यू जी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा अब्बा डब्बा और ये हार्ट बना है जब्बा। मैम, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। सबसे पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ही आप एंटर हुई तो सब लोग आपको देख रहे थे, स्पेशली यंग गर्ल्स जो आपको देख रही थी। तो सबके सपने हैं, बहुत लोगों के लिए आप रोल मॉडल है। तो उन लड़कियों को आप सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं एक बहुत ही छोटी सी जगह से हूँ, होशियारपुर एक छोटी सी जगह थी। वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अपनी मदर की वजह से और अपनी सिस्टर की वजह से आज जहाँ पे भी हूँ स्टैंड करती हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ उन बच्चों को कि अगर उनके पेरेंट्स, ख़ास तौर पे उन बच्चों के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर वो इस लाइन में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। मतलब मैंने तो 25 साल अपनी ज़िंदगी के इसमें बताए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट लाइन है, और मैं अगर दोबारा पैदा हूँ तो फिर भी मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहूँगी। तो अगर कोई भी बच्चे, जैसे कि मैंने यहाँ ओपीएस स्कूल में देखा, कई बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतना बढ़िया डांस कर रहे थे, एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग बोल रहे थे और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उनकी इच्छाओं को, उनके इंटरेस्ट को समझें और वो बच्चे बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चों ने वैसे भी हर फील्ड में अपना नाम किया है, चाहे वो खेल का फील्ड हो या मेडिकल का फील्ड हो या बड़ी बड़ी पोस्ट पे इस स्कूल से बच्चे गए हैं। तो यहाँ पे एक्टर्स भी ऐसे ऐसे हैं कि अगर उनको चांस मिले तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा और वो दुनिया भर में अपना नाम करेंगे। बहुत खूब कहा आपने। ओपीएस विद्या मंदिर के एनुअल फंक्शन में आप पहुंची, जिसका थीम रहा डिजिटल रेटोरिक, मतलब सोशल मीडिया के प्रोज भी हैं और बहुत सारे कॉन्स भी हैं। आप भी सोशल मीडिया यूज करती हैं, सेलिब्रिटी हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे फॉलोअर्स आप भी इंजॉय करती हैं। तो आपको इस थीम के बारे में क्या लगता है? इतनी सारी परफॉर्मेंसेस जो आपने देखी, आपको कैसा लगा? ये थीम से आप कैसे रिलेट करती हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है कि देखिए, टाइम के साथ हर इंसान को चेंज होना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। मुझे लगता है कि उसके जो बेस्ट पार्ट है, जैसे कि डिजिटल का जो बेस्ट पार्ट है कि हम अब कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में हम जानना चाहें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हम एक बार सिर्फ टाइप करते हैं और उसके बाद लगातार उसके बारे में आ जाता है। हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ये पहले नहीं था, जब हम लोग छोटे थे तब ये सब कुछ नहीं था, लेकिन उसके मिसयूज़ भी हो रहे हैं। अब जैसे कि पहले सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी, बच्चे दूसरी वाली गेम्स खेलते थे जो कि खो खो होती थी, लूडो होती थी या क्रिकेट होता था या कुछ भी होता था। अब वो सारा टाइम फेसबुक और इंस्टा और उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उसकी अच्छाई को लेना चाहिए और बुराई को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। और मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मैंने इंस्टा तब स्टार्ट किया जब कोरोना का टाइम आया। तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे इंस्टा को यूज़ करते हैं। मैं फ़ोन को यूज़ करती थी सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए या कोई मैसेज भेजने के लिए। मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टा को किस तरह से हम लोग, या फेसबुक को, या ऐसे। मैं बहुत टाइम के बाद इंस्टा पे आई हूँ, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया है।
डेफिनेटली उससे मुझे ये भी पता चलता है कि लोग मुझे कितना चाहते हैं। मेरे को पर्सनली अपने बारे में पता चलता है कि जब मैं मैसेजेस लोगों के पढ़ती हूँ, या मैं अपने मेरा बेटा बहुत एक्टिव है इसमें, नानक सिंह, वो भी 1030 उसका इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हम दोनों डांस करते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। सो मुझे अब लगता है कि ये मैंने अच्छा किया कि मैं सोशल मीडिया पे आई, और मुझे कम से कम ये पता चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनका प्यार मुझे मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, करनाल में हूँ, तो कल मुझे लगता है कि सारी दुनिया में ये पता होगा कि मैं करनाल गई थी। सो ये एक फ़ायदा भी है। और सच बताऊं तो मुझे करनाल आना बहुत अच्छा लगा, जबकि आज हमारे लिए बहुत हेक्टिक था। सुबह मैं 7 बजे एयरपोर्ट पे पहुंची, तो 7 बजे पहुंचने का मतलब है कि मैं 4-5 बजे उठी होंगी। उसके बाद मेरी फ़्लाइट जो है, उन्होंने कहा कि वो 12:30 बजे जाएगी। उसके बाद मैंने दूसरी फ़्लाइट चेंज की, फिर कितने घंटे की जर्नी करके मैं यहाँ आई, और फिर तब तक स्कूल का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, और मैं आधे घंटे में रेडी हुई, और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और 4-5 मिनट में मैंने खाना खाया। तो हम लोगों की ज़िंदगी भी बहुत हैक्टिक होती है, लेकिन मुझे ये सारी थकावट भूल गई जब मैंने यहाँ के, ख़ास तौर पे हमारी प्रिंसिपल साहिबा जो पंजाब से आई हैं, तो इनके साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा वो रहा, मैं उनके साथ ही रही। ये हमारी मैडम, हाँ जी, बंसल जी के मिसेस, और इनकी वजह से ये इतना बढ़िया स्कूल चल रहा है, इतना कलरफुल, और इन्होंने जो, इनके हस्बैंड हैं अमन बंसल जी, और इन्होंने जो स्कूल को कलर दिया है और जो बच्चों को संस्कार दिए हैं, कितने बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं, स्टेज पे आके मेरे पैर छू रहे हैं, और सब ये उनके संस्कार दिखाते हैं। और उसका बहुत बड़ा जो श्रेय होता है ना, उनके टीचर्स को होता है, उन्होंने किस तरह की, उनको पेरेंट्स को होता है और उनकी एजुकेशन पे होता है। सो थैंक यू सो मच, आप अपने बच्चों को इतना अच्छा सिखा रहे हैं, और वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा यहाँ आना। आपने बताया 25 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में आप पूरी कर चुके। बाय द वे, यू डोंट लुक लाइक दैट, यू लुक सो ब्यूटीफुल। नो, आई एम ओनली 22, तो उससे कम से कम 5-7 साल छोटी हूँ। ओके, हाँ, इसी कैरेक्टर के बारे में मैं बात करने वाली थी। हम छोटे होते से देख रहे हैं आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, आपका जो कैरेक्टर है पिंकी बुआ का, तो घर घर में आपकी पहचान ना बुआ जी के नाम से, पूरे इंडिया की बुआ बन चुकी थी आप उसके बाद। तो मुझे लगता है कि एक्ट्रेस के लिए ना सबसे बड़ी बात वो होती है जब वो अपने ऑन स्क्रीन अपने रियल लाइफ वाले कैरेक्टर से पहचानी जाए। तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि बुआ जी जा रही हैं, कुछ ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगी? नहीं, बहुत बार, और मेरा सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जुदाई फिल्म का अब्बा डब्बा जब्बा बहुत हिट रहा, उसमें मेरा डबल रोल था। माय फ्रेंड कनेशा की गंगू ताई बहुत हिट रही। सोन परी की काली परी, उसके डायलॉग्स बहुत हिट थे, शैतान से जन्मी अंधेरों में पली, कहते हैं सब मुझको काली परी, तो वो भी बहुत हिट रहा। फिर ऐतराज़, हंगामा, लोफर, बादल, पता नहीं कितनी हिट फिल्मों में मैंने काम किया है। फिर उसके बाद, और मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स को यूज़ करते हैं अपनी आम भाषा में। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी कोई बात होती है ना, तो हम बोलते हैं अब्बा डब्बा जब्बा आपस में, तो क्या बात कर रहे हो, ये सब अब्बा डब्बा जब्बा है क्या? सो और मेरा जो है कपिल शर्मा की जो मैंने शो किया था, उसमें जो मेरा डायलॉग था, कौन है ये आदमी। मैम एक रिक्वेस्ट प्लीज़, वो वाला डायलॉग उसी अंदाज में एक बार। कौन है ये लड़की बिट्टू बताओ, जो मुझसे इतने सवाल पूछ रही है। सो आई एम 22 ईयर, ये सब बहुत, मतलब ये मेरे को ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार मिला है अपनी लाइफ में कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लोग बोलते हैं आपका गॉड फादर कौन सा है, मैं बोलती हूँ मेरी ऑडियंस मेरे गॉड फादर है, जो मेरे को आज तक इतनी पसंद और इतना लाइक करती है, और उनकी इसी इंस्पिरेशन, उनके इसी प्यार की वजह से मैं आज भी काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वजह से लोग हंसे। हर एक्ट्रेस का ना एक मूल मंत्र होता है जिसके साथ वो आगे बढ़ता है, और शायद अगर यंगर जनरेशन के साथ वो आप एक बार शेयर कर देंगी तो बहुत, मुझे लगता है उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। आपने बहुत स्ट्रगल देखा होगा, नो डाउट, जैसे आपने बताया कोई गॉड फादर नहीं रहे, तो एक वो मंत्र जो आपके दिमाग में हमेशा था, जिसने हमेशा आपको गेट गोइंग रखा हो अपनी लाइफ में, जितनी भी मुश्किलें आई हों। देखिए, मैं जहाँ पे भी हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह जो है मेरी मदर और मेरी सिस्टर हैं। उन्होंने बहुत मेरे लिए किया है, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। तो मूल मंत्र मेरी मदर ने दिया था। उन्होंने बोला, ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे अर्जुन मछली की आंख देखता था, सिर्फ उसी को देखना, मुझे बोलते थे। और वो मुझे बोलते थे, एक तो ये, और दूसरी बात वो मुझे बोलते थे, ये शाहरुख खान का डायलॉग बहुत बाद में आया, कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और इतनी शिद्दत
शिद्दत से उसे चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले। फिर ये भी मूल मंत्र है। और दूसरी बात, मेरी मदर हमेशा कहते थे कि ये सोच के चलो, अगर आपको कोई भी किसी कंपटीशन में जाना है या किसी से मिलना है या आपको स्टेज पे भी जाना है परफॉर्म करने, तो दिल धड़कता है कई बार कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो मम्मी बोलते थे सिर्फ एक चीज़ सोचना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो जिस टाइम हम और भगवान का नाम लो, हरिओम का जाप करो, आप जिस भी गॉड को, जिस भी भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए और ज़्यादा ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो वो आपको इतनी ताकत देता है कि आप फिर कोई भी मैदान मार सकते हैं, जीत सकते हैं। मैम, पहली बात तो ना एक कॉम्प्लीमेंट जो मैं आपको बिल्कुल देना चाहूँगी वो ये कि बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है। जिस तरीके से आपने बच्चों के साथ गीदा किया, जिस तरीके से आप उनके साथ इंटरैक्ट करी थी, स्पेशली उनके पेरेंट्स के साथ जिस तरीके से इंटरैक्ट करी थी, एक चीज़ जो मुझे आपको देख के दिमाग में आती है वो एक एक्टर को ना फियरलेस होना चाहिए। जिस तरीके से आपने बुआ का कैरेक्टर निभाए, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स निभाए जो शायद आज की डेट में या पहले भी अगर बात की जाए एक्टर्स इतने ईजिली नहीं पोर्ट्रे कर सकते। वो फियरलेस एक्ट्रेस का एक जो आपने अपनाया है ना, मुझे लगता है वो कैरेक्टर जिस तरीके से आपने किया है लोग नहीं कर सकते। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा करके जो लेडीज़ होती हैं ना, वो हमेशा खूबसूरत लगना चाहती हैं, तो वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करना चाहती। उनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे एज नहीं पूछ सकते और उनको ये नहीं कह सकते तुम भद्दी दिख रही हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा ये है। और वो अपना फेस नहीं बिगाड़ती एक्ट्रेसेस जब भी। लेकिन मुझे हमेशा एक्ट करते हुए लगता है कि मेरी किसी भी अदा से, मेरी किसी भी फेस के कुछ भी करने से अगर लोग हंसते हैं तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। तो मैंने कभी ये परवाह नहीं की, आपने मेरे जब भी एक्ट देखे होंगे, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैंने नाक सिकोड़ लिया या मुंह सिकोड़ लिया या मैं, और मेरे को कपिल बोलता था तू धर्म जी से बड़ी उम्र की है, तो धर्म जी मेरे पापा से बड़ी उम्र के हैं, सॉरी टू से। लेकिन वो बोलते थे तेरे से किसी ने शादी नहीं करनी, तू, तेरी आंखें अच्छी नहीं, तेरे फेस अच्छा नहीं, तू भद्दी दिखती है और ऐसा। तो वो जो लेने का अपने ऊपर वो होना चाहिए कि मतलब आप उससे बुरा मत मानिए। उससे अगर हम हंसा सकते हैं लोगों से तो हम तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, तो वो कैरेक्टर प्ले कीजिए। और जब मेरे को ये कैरेक्टर मिला था तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जैसा आपको कहा जाता है ऑडियंस वैसे सोचने लगेगी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट एपिसोड ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल रिलीज हुआ तो मेरे को मैसेजेस आने शुरू हुए, ओ यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल, फलाना फलाना, उल्टा हो गया। तो मतलब मेरे को लगता है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी भी कैरेक्टर को निभाते हैं और अपनी पूरी ईमानदारी से, तो लोग उसे ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे तो हर रोल में पसंद किया है लोगों ने, सो मैं बहुत लकी हूँ। मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आप रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी थकी हुई भी होंगी। लेकिन बात करके आपसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमारे व्यूअर्स को भी आया होगा, तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा उपासना मैम के लिए।